हम लोगों ने सबने भगवद गीता में 3 गुणों के बारे में पढ़ा ही है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ऑलमोस्ट क्लैरिटी भी है हम सबको क्या होते हैं ये, बाहर के लोगों को आइडिया नहीं है। बट एक क्या है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, हमने पढ़ा है, बट एक मैं डिफरेंट एंगल देना चाहता हूँ इसको समझने का, एक प्रैक्टिकल एंगल। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये एक्चुअली कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं जो हम पे काम कर रही हैं। तमोगुण की शक्ति, रजोगुण की शक्ति, सतोगुण की शक्ति, ऐसे ही कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण एनर्जीज हैं। पराशय शक्तिर विविधैव श्रूयते। परास से परा मतलब भगवान, उनकी शक्ति के बारे में सुना है, और विविध है और बहुत विविध शक्तियां हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं। और उसमें से ये 3 मेन है, वन ऑफ द मेन, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। एक्चुअली श्लोक है ज्ञान, बल और क्रिया, 3 शक्तियां, ज्ञान, बल और क्रिया मेन। इन्हीं से रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण आता है। इन्हीं की शैडो है, इन्हीं एनर्जीज की शैडो है। कैसे? ज्ञान, बल, क्रिया। तो क्रिया की शैडो क्या है, ये तो क्लियर है, हाँ, रजोगुण। और ज्ञान की शैडो सतोगुण। और बल बेसिकली तमोगुण। ऐसा लगता नहीं है कि बल तमोगुण है, बट उसकी परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उल्टा है, इसलिए तमोगुण है। बल और उसका उल्टा इनर्शिया, बैठ जाना, तो इसलिए तमोगुण। तो इन तीनों की रिफ्लेक्शन है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो एनर्जीज हैं, एनर्जीज काम कर रही हम पे। जैसे रात को तमोगुण की शक्ति हावी हो जाती है, सिर्फ हम पे नहीं, सारे जीवात्माओं पे, तो उनको नींद आ जाती है। और दिन में रजोगुण, सुबह सुबह सतोगुण की एनर्जी काम करती है। इनफैक्ट ये एनर्जीज के काम करने का एक टाइम है, समय भी है। इसको बोलते हैं यूनिवर्स की सर्केडियन रिदम। एक रिदम है एक। तो हम चाहे कुछ भी करते रहें, ये एनर्जी उस वक्त काम करेगी। रात को तमोगुण की एनर्जी काम करेगी। तो रात मतलब क्या होता है? रात मतलब क्या है? अंधेरा। अंधेरा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं रात मतलब है सूर्यास्त के बाद। कुछ लोग कहते हैं रात मतलब 3:26 के बाद, 3:24 एक्चुअली, दोपहर के दूसरा प्रहर शुरू हो जाता है 3:24 के बाद। बट प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर रात बात माने तो सूर्यास्त के बाद ही हो गया अंधेरा, सही कह रहे हो। और दिन सूर्योदय के बाद, बट एक्चुअली दिन शुरू होता है 3:26 के बाद मॉर्निंग में, वही 3:24 वही। तो टेक्निकली वैसे डिवाइड होता है, बट प्रैक्टिकली आदमी ऐसे नहीं देखता। प्रैक्टिकली ऐसे ही चलता है, क्योंकि एनर्जी को बिल्डअप होने में टाइम लगता है ना, ये बात है बस। तो 3:24 मॉर्निंग में जब हम उठते हैं उस टाइम सतोगुण की एनर्जी शुरू हो जाती है, तो बिल्डअप होती रहती है, और सूर्य उदय के बाद वो बिल्डअप हो जाती है। सो दिन और रात ऐसे होता है। सूर्योदय के बाद सतोगुण की एनर्जी बिल्डअप होती है, और अराउंड 9 बजे तक सतोगुण रहता है। 9, 9:30, अगर प्रिसाइज बात करो तो 9:26 कुछ ऐसे ही है। उसके बाद रजोगुण शुरू हो जाता है 9:26 से, फिर दोपहर के वही 3:30, 9:30 से 3:30 ऐसे याद कर लो, रजोगुण होता है। तो उस वक्त लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नहीं सिस्टम ही ऐसे बनाए हुए। और फिर 3:26 के बाद फिर तमोगुण शुरू हो जाता है दोपहर के, मगर वो बिल्डअप होता है धीरे धीरे। बिल्डअप होते 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 जैसे सूर्यास्त होता है शुरू हो जाता है तमोगुण। तो आदमी थक जाता है, एनर्जी कम होती है कॉस्मोस में, तमोगुण एनर्जी खींच लेता है। सो ऐसे थकते रहते सो जाते हैं। तो एनर्जीज हैं, ये ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। तो अगर हम
तो अब ब्रह्मांड में काम कर रही है, हम पे भी काम कर रही है। मगर अगर हम मान लीजिए रात को तमोगुण की एनर्जी काम कर रही है हम पे और हम रजोगुण का काम कर रहे हैं, तो हम आउट ऑफ सिंक हैं, हम ब्रह्मांड से अलग चल रहे हैं ना। रात को तमोगुण की एनर्जी काम कर रही है सूर्यास्त के बाद, वो सुलाना चाहती है, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि रजोगुण वाला है, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ब्रह्मांड से, हम आउट ऑफ कनेक्शन चले जाएंगे। उससे ब्रह्मांड कुछ कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड के अपोजिट चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे फिर बीमारियां, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब शुरू होती हैं चीज़ें। जब तक आप कनेक्टेड हो, कनेक्ट मतलब योग मतलब सिर्फ भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग नहीं होता, सिर्फ 3 चीज़ें नहीं होती। योग एक बहुत बड़ा वर्ड है, युज्यते, आप कनेक्ट हो, भगवान से कनेक्ट हो, भक्ति योग, अपने सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो, ध्यान योग, वहाँ से स्टार्ट होता है ना वो। और अपने इस ब्रह्मांड की नॉलेज से कनेक्टेड हो, ज्ञान योग, भगवान इस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्टेड हो, समय से कनेक्टेड हो, तो उसको बोलते हैं योग। वो भी कनेक्शन है, उसी को बोलते हैं संबंध ज्ञान, समझे। तो रात को जल्दी सोना संबंध ज्ञान ही है। रात को जागे हुए हैं और संबंध ज्ञान की बात कर रहे हैं, नॉनसेंस है ये। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो एक तो ये बात समझ आ गई ना सबको। तो एनर्जीज हैं ब्रह्मांड में, एनर्जीज काम कर रही हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं दिखाई दे रहा, बट काम कर रही हैं। इसलिए सारे एनिमल्स रात को सो जाते हैं, नेचुरल है उनके लिए। नहीं, उनको क्यों नींद आती, एक्सेप्ट कुत्ते जागते हैं, कुत्ते रात को ही जागेंगे और मंगल आरती के टाइम शंख बजते ही सो जाएंगे। उनका शंख वो साइन है सोने का टाइम। आप देख लो, उस टाइम सोए नहीं पड़े होते। अब जैसे मंगल आरती आती है उस टाइम तो भौंकते हैं, और सोने का टाइम होता है इसलिए चिढ़ते हैं ना, वो तंग डिस्टर्ब करने आ गए, सोने का टाइम है, सोए पड़े मिलेंगे अगर मंगल आरती जाओगे। क्योंकि वो कौन है, कुत्ते। इसलिए जो रात को जागता है उनको क्या बोलते हैं, कुत्ते। तभी प्रभुपाद ने कहा दिस सिविलाइजेशन इज कैट्स एंड, तभी बिल्कुल परफेक्ट बोला है मैंने। यार प्रभुपाद ने बोला तो है, चलो प्रभुपाद ने सरकाज़म में बोला होगा, बट एक्चुअली परफेक्ट है। अगर साइंटिफिकली भी देखें तो सही में डॉगिश लाइफ है, कैट्स एंड डॉग्स, डॉगिश लाइफ होगी। कैट भी है, क्योंकि बिल्ली क्या करती है पता है आपको, आप देखो कभी बिल्ली क्या करती है। बिल्ली अगर आप बिल्ली को छू दोगे ना तो क्या करेगी, भागेगी तो सही, काटती थोड़ी ना बिल्ली कौन सा काटती है, बिल्ली कोई काटती है कभी, भागेगी नहीं, मतलब जाएगी और अपने को साफ करेगी। देखना, साफ करती है। हमारे कबूरथला एक बिल्ली आती रहती है, तो ऐसी ही बैठी हुई है, तो मैंने उसको छुआ ऐसे ही उसके हाथ पे, तो गई साइड में, हाथ साफ करने लगी मुंह से। 5 मिनट हाथ साफ करती है। ऑब्सेस्ड होती है कैट्स, साफ रहती हैं, इसलिए कैट्स साफ रहती हैं हमेशा, नेल्स करती रहेंगी, अपना साफ करती रहेंगी, गंदगी टॉलरेट नहीं होती उनसे। सो दैट्स अ पॉइंट, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। तभी कैट्स और डॉग्स परफेक्ट है। इस पे कमेंट्री लिख सकते हैं, प्रभुपाद ने कैट्स एंड डॉग्स क्यों बोला है, फिलोसफिकल कमेंट्री। सो एनीवे, सो ये तो समझ आ गया ना। सो एनर्जीज का खेल है सब। अब ब्रह्मांड पे एनर्जीज है, हम पे भी काम कर रही है, बट उसका एक ट्विस्ट है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा, कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण एनर्जीज ही बोली जाती है शास्त्रों में। उपनिषदों में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण मेंटल स्टेट्स बोले जाते हैं। हमारे माइंड का स्टेट है ये, मेंटल स्टेट समझते हो, इसको समझ आ रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ। अब मेंटल स्टेट होता है कि कैसे कहेंगे, मानसिक, हाँ, मनस्थिति है, मनस्थिति है ये, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, समझ गए। तो माइंड की स्टेट है ये। सो अब
मतलब कैसे है मनस्थिति, कैसे समझाऊँ मैं? मनस्थिति क्या समझ आएगा? ये सारी चीज़ें क्या है कि आपका माइंड जैसा है उस वक्त वो बता रहे हैं। माइंड में किसी हिसाब से सोच रहे हैं। तो सतोगुण क्या है? सतोगुण आपका मन का वो एक स्टेट ही बात है ना, मन की स्थिति है उस वक्त। सतोगुण में आपका मन शांत होगा। अगर आपका मन शांत है, संतुष्ट है, निर्मल है, तो आपको बोलेंगे सतोगुण में। ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं। और रजोगुण में कैसा मन होता है? असंतुष्ट, भागना। अगर आपका मन भाग रहा है, असंतुष्ट है, इधर उधर ऐसे डिस्ट्रैक्टेड रह रहा है, इधर उधर भागता जा रहा है, तो उसको कहते हैं रजोगुण। आप रजोगुण में हो। यहाँ पे एनर्जीज की बात नहीं कर रही, आपका मन ही है ऐसा। और तीसरे, अगर आपको नींद आ रही है, पड़े हो, ऐसी कुछ मन है, डिप्रेस्ड हो, तो आप तमोगुण में चले गए। तो ये भी एक एंगल है देखने की। उपनिषद एक एंगल है। उपनिषदों में एनर्जीज की बात नहीं हो रही, उपनिषद में आपके माइंड की बात हो रही है। आपका माइंड ऐसा है तो सतोगुण में, आपका माइंड ऐसा है तो ये एक तरह से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एक क्लासिफिकेशन है आपके माइंड की। एक क्लासिफाई कर रहे हैं, आपका माइंड ऐसा है तो ऐसा है, ये है तो आप ऐसे हो, नाम दे रहे हैं उसको, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो ये भी एक बात है जो उपनिषदिक भी हुए। तो कौन सा सही है? शक्तियां काम कर रही हैं या आपका मन की स्थिति है? कौन सा सही है? दोनों कैसे सही है? मान लीजिए आपको शक्ति का, आप कोई कहेगा अभी मेरा मन आउट है, मेरा मन आउट है तो मेरा मन नहीं लग रहा कहीं, तो मैं रजोगुण में हूँ, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वो ऐसे कह रहा है कि जैसे उस पर रजोगुण हावी हो गया, मगर वो रजोगुण हावी नहीं हुआ, वो ही ऐसा बना है, इसलिए उसको रजोगुण कह रहे हैं। उल्टा है। उसी रजोगुण की वजह से आपका मन अशांत नहीं हुआ, आप अशांत तो इसलिए आप रजोगुण में हो। सो एक्चुअली क्या होता है, पहले शक्तियां काम करती हैं और फिर आपका माइंड खराब नहीं होता। पहले आपका माइंड खराब होता है, फिर शक्तियां काम करती हैं। उल्टा है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देखो, एस्ट्रोलॉजी में ना राहु केतु होते, सुने? या नेपट्टून और प्लूटो। आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपट्टून प्लूटो को मानते नहीं है लोग, बट जो भी है। तो जितने भी जो ग्रह होते हैं ना, ये आप लोग कहते हैं भाई हम पे ग्रह काम कर रहे हैं, नेपट्टून प्लूटो काम कर रहा है, भाई राहु केतु, फॉर एग्जांपल राहु केतु ले लो, चलो काम कर रहा है, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, हमें बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं हम एंग्जाइटी में या कुछ होता जा रहा है अजीब अजीब लाइफ में। सो एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे होते राहु केतु, वो आपकी लाइफ ख़राब नहीं कर रहे। राहु केतु क्या है? राहु केतु शीशा है। आप जैसे होगे उसी को आपके पास और एम्पलीफाई करके भेज देंगे, बस यही काम करते हैं वो कुछ नहीं करते। आप जैसे हो उसी को आपके पास वापस भेज रहे हैं। जैसे शीशा रखो आप सूरज की तरफ, तो क्या होगा? तो रोशनी फिर से सूरज की तरफ चली जाएगी। या आप रोशनी सी ऐसे रखे घास पे रखो, एम्पलीफाई हो जाएगी नहीं रोशनी? तो कुछ नहीं करते, वो शीशा है, वो आपको आपकी शक्ल ही दिखा रहे। अगर आप उस टाइम अच्छे हो तो आप और अच्छे बन जाओगे, अगर आप बुरे हो तो और बुरे बन जाओगे, बस। तो ऐसे ये शक्तियां हैं, ये कुछ नहीं कर रही हैं शक्तियां। आप जैसे हो वैसे शक्ति काम करनी पड़ेगी, उसको और बढ़ा देगी। अगर आप असंतुष्ट हो, अगर आप भागते जा रहे हो, तो रजोगुण की शक्ति काम करना शुरू कर देगी आप पे। ऐसे नहीं रजोगुण की वजह से आप भाग रहे हो, असंतुष्ट हो रहे हो। रजोगुण, आप असंतुष्ट हो इसलिए रजोगुण की शक्ति काम कर रही है आप पे। आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो, जैसे आप हो आप वही चीज़ खींचोगे, समझे? एक गंदे आदमी के पास कौन जाएगा? गंदा आदमी। जैसा संग वैसा, सॉरी क्या कहते हैं, खरबूजे के, ये क्या है? ये तो पहली बार सुना है, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है ऐसा। इसका मुहावरा क्या होगा? जैसे आप हो वैसे लोग आ जाते हैं। नहीं हाँ, या बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसा भी होता है ना। तो आप अच्छे हो तो आपके चारों तरफ अच्छे लोग आ जाएंगे, क्योंकि आप अट्रैक्ट वही करोगे ना। आप गंदे हो तो आपके चारों तरफ गंदे लोग आ जाएंगे, आपके पास वही आएंगे, वही सेटिंग उन्हीं के साथ होगी, सेटिंग उनके साथ, बाकी कैसे होगी?
सो ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो गलत संगति में हूँ, आप गंदे हो इसलिए आपके चारों तरफ ऐसे आ गए हैं लोग। उल्टा है एक्चुअली, तभी तो इस जगत को माया जगत कहते हैं, बिल्कुल उल्टा है। सो ऐसा नहीं है रजोगुण काम कर रहा है इसलिए मैं पागल हो रहा हूँ, आप पागल हो इसलिए रजोगुण में काम किया आप पे। इसलिए जो भक्त होते हैं उन पे 3 गुण का प्रभाव ही नहीं होता। कहाँ होता है बताओ? रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना भक्तों पे, क्योंकि उनका माइंड ही संतुष्ट है तो उन पे शक्तियां काम नहीं कर पाती, करती नहीं। सतोगुण मैक्सिमम सतोगुण की शक्ति आएगी, माइंड संतुष्ट है शांत है, सतोगुण की शक्ति काम करेगी, बाकी कर ही नहीं सकती। सो ये शक्तियां अपने में कुछ नहीं करती हैं आपको, आप अगर रिसीवर बनोगे तो आएंगी आप पे। क्लियर हो गया? तो ये समझ, इसलिए उपनिषदों में साइकोलॉजिकल स्टेट्स बोला माइंड को। उपनिषदों में इसलिए शक्तियों की बात नहीं की है, वो गीता में की है, पुराणों में शक्तियों की बात है, क्योंकि जनरली लोग मूर्ख हैं तो उनको समझ ही नहीं आएगा। ये उल्टा कैसे समझ आएगा, कहेगा यार मैं परेशान हूँ इसलिए वो शक्ति काम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी मैं तो अच्छा हूँ, उस शक्ति ने मुझे खराब किया। ऐसे ना लोग अपने आप को विक्टिम बनाना चाहते हैं, मासूम बनना चाहते हैं ना। हाँ भाई मेरा माइंड परेशान है, काम वासना आ रही है, ये है वो है। भैया ये तो रजोगुण काम कर रहा है, क्या करें? रजोगुण कोई काम नहीं कर रहा, तुम कमीने हो, तुम में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मान लीजिए चलो एक आंसर दो, अगर रजोगुण ने आपको अशांत बनाया है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें फिलॉसफिकली? रजोगुण तमोगुण किसकी शक्ति है? माया की शक्ति है ना। तो माया ने आपको अशांत बना दिया, असंतुष्ट कर दिया, पागल हो गया, आउट हो गया माइंड, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? माया के सिस्टम में गड़बड़ है, मतलब वो सही से चल रहा नहीं। हम अशांत थे इसलिए। मैं कह रहा हूँ उल्टा कह रहा हूँ मैं। अच्छा। अगर माया ने आपको अशांत बनाया है तो सिद्धांत गलत है। इस सिद्धांत में प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। क्या प्रॉब्लम है? एक तो प्रॉब्लम है कि स्वतंत्र इच्छा खत्म हमारी, और उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि माया कर्मों के चक्कर में फंस जाएगी। अगर आप समझ गए, माया ने इनिशिएट कर दिया ना कुछ, माया ही कर्मों में फंस जाएगी। और हमसे ज़्यादा उनको पता है कर्मों का चक्कर, वो फंसना नहीं चाहते, इसलिए वो कुछ, अगर आप कुछ नहीं करोगे वो कुछ नहीं करेंगे, छेड़े छाड़ेंगे नहीं। अगर राहु केतु आपके परेशान करेंगे तो वो कर्मों के चक्कर में फंसेंगे। वो क्यों फंसे? हम क्यों फंसे कर्मों में? कोई नहीं फंसता कर्मों में, उनको पता है यूनिवर्स मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। सो इसलिए माया नहीं प्रभावित करती, ये रजोगुण सत्वगुण कुछ नहीं करेंगे हमें, हम खुद ही इन शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और डिवोटीज जो होते हैं वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए 3 शक्तियां काम ही नहीं कर पाती इन पे। आपका मन की स्थिति अलग है ना, आपका मन ना अशांत है ना शांत है। भक्त यहाँ होते हैं, जब अशांत नहीं है तो रजोगुण काम नहीं करेगा, जब आप आलसी नहीं बैठे तो तमोगुण नहीं करेगा, जब आप शांत नहीं हो तो सतोगुण नहीं करेगा। त्रिगुणातीत हो गया अब दोनों ही नहीं हो, ना दुख ना सुख, ना गर्मी सर्दी, यही कह रहे हैं ना भगवान, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो तो कुछ काम नहीं करते। सो इसीलिए उपनिषदों में लिखा है कि इसकी कोई माया की गलती नहीं है, हमारी गलती है। माया तो बस एक शीशा माना जाता है जो आपकी शक्ल दिखाती है, शीशा है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आपने खुद क्रिएट की हैं वो प्रॉब्लम्स, कर्म अपने एक्शन कर करके। माया तो एक शीशा है, वो आप पे दोबारा से रिफ्लेक्ट करा रही है, वो माया है। क्लियर हो गया? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये समझेंगे तो फिर हम अपने आप को चेंज करेंगे, अगर ये नहीं समझेंगे तो हम हमेशा अपने आप को विक्टिम समझेंगे। इसीलिए जितने भी जो ग्रह होते हैं ना वो कुछ नहीं कर रहे, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। हम उनको दुश्मन समझते हैं मगर हेल्प कर रहे हैं। जैसे राहु केतु को मैलेफिक प्लैनेट्स माना जाता है ना, गंदा माना जाता है। नेपट्टून प्लूटो को भी गंदे नहीं है, वो हमें अपनी गंदगी दिखा रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप देख के सही कर लोगे सब स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा सब।
सिखाने के लिए है सब। ब्रह्मांड क्यों बनाया भगवान ने? मोक्षर्थम भोगार्थम। हमें पीटने पाटने के लिए थोड़ा ना बनाया है, पीट तो हम खुद रहे। इसलिए वो था ना, आपका बाइबल में आता है वो जो था ना, नोहा, नोहा नहीं है तो नोहा था, वो बोट में मतलब थे, तो सारी जगह समुद्री था, बोट में घूम रहे थे वो, तो वो परेशान हो गए यार कि क्या है ये, मतलब मैं परेशान हो गया। तो बाइबल में ऐसा है, तो उसने भगवान से कहा, भगवान क्या हो रहा है ये, मतलब पानी पानी हम क्या ऐसे ही चलते रहेंगे, हो क्या रहा है अंधेरा। तो भगवान की आवाज़ आई, भगवान ने कहा, नोहा तुम परेशान क्यों? तो नोहा ने कहा, ये क्या है, इतने इतने सारे दुख है संसार में, इतने सारे गंदे लोग हैं, क्या हो रहा है ये? तो भगवान ने कहा, दुख भी एक पर्पस के लिए बनाया है मैंने, एक पर्पस है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। सो इसलिए ये भगवान ने कहा कि मैंने सब कुछ, सबसे पीछे मीनिंग है, कुछ बनाने का मतलब है। ऐसे फालतू में किसी को तंग करने के लिए नहीं बनाया सिस्टम मैंने। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं अरे ये चल रहा है अभी तो तुमको को इसका निवारण, कुछ नहीं है। वो निवारण जुगाड़ से नहीं होगा, वो निवारण आपके अंदर ही है। आपको चेंज होना है। वो दिखा रहे हैं आपकी शक्ल की ये प्रॉब्लम है आप में। आपको ये बदलना है अपनी लाइफ में। जो आपने करोड़ों जन्मों से हैबिट बना रखी है, चेंज करो इसको। इसलिए राहु केतु का जब पीरियड आता है तो आदमी बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये जो दो प्लैनेट्स हैं ये आपको करोड़ों जन्मों की हैबिट्स आपको दिखाएंगे, सब बाहर निकाल देंगे। फिर आप गला गला परेशान हो जाओगे। मगर वो इसलिए कर रहे हैं, देखो सुधरो, हटाओ इसको, मुक्ति प्राप्त करो, जिसके लिए ब्रह्मांड है। यही रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण आपकी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं, आपको दिखाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप कभी पागल हो रहे हो, असंतुष्ट हो, काम वासना आ रही है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि माया शक्ति आपको पागल बना रही है, नहीं, वो आप पागल हो अगर आप खुद ही नहीं पता आपके अंदर ही है कई जन्मों से। सो वो शक्तियाँ आप पे काम करके वो बाहर निकाल देती हैं। अरे ये हो रहा है, तो घबराना नहीं है उसमें, उसमें फेस करना है उसको। ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये नहीं है अरे तो मैं यहाँ से कैसे हटे, हे कृष्णा कृपा कीजिए कृपा कीजिए कृपा कीजिए, भाग गए, उससे कुछ नहीं ज़्यादा होगा। यू कैन डू दैट, प्रे करना अच्छा है, उससे नहीं होगा। या जब लोग परेशान होते हैं अरे ज्योतिष ये वो, उससे भी नहीं होगा। हमने भी करके देख लिया, कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम बाहर निकाली जा रही है कि आप उसका सॉल्यूशन अप्लाई करो, अपने पे ढूंढो। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्लियर कट। मैं ये 1 2 3 4 अप्लाई करो, ठीक हो जाएगा, बस वो खत्म, शक्तियाँ फिनिश। सो इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड जो है वो क्यूज दे रहे होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है ना, हमें एक साइंस मिल रहे होते हैं। अगर हम समझेंगे तो चेंज कर लेंगे, अगर नहीं समझ पाए तो उसी झगड़ते नीचे चले जाएंगे। तो रजोगुण माया एक्चुअली इसलिए कहते हैं माया हम हेल्प कर रही है हमारी, इसीलिए कहते हैं। माया के दो मतलब हैं, एक मतलब है जो आपको कंफ्यूजन में डाल दे माया, दूसरा मतलब है माया का मतलब कृपा। अब समझ आया कृपा क्यों है? इसलिए कृपा है, इसलिए माया को कृपा कहते हैं। वो एक आपको पूरा मैकेनिज्म अब समझ आया होगा, पूरा मैकेनिज्म नहीं समझते तो नहीं समझ आता। इसलिए रजोगुण तमोगुण सतोगुण भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं है कि अरे झगड़ना है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बाहर निकलना है, क्या करें, भाग रहे हो। भागना कुछ नहीं है, आपको अपने आप को ठीक करना है। अपने आप से कैसे भागोगे? कहाँ भागोगे बता दो, कहाँ भागोगे अपने आप से? आप भागते जा रहे हो, प्रॉब्लम आपके अंदर है तो और परेशान हो गया, और कुछ नहीं होने वाला। मगर ये सब करने के लिए भक्तों का संग चाहिए, घबरा जाओगे आप, बस ये है। आपके अंदर से माया गंदगियाँ निकालेगी आपकी अपनी, तो पागल हो सकते हो आप, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु होता है, गाइड करते हैं, ओके, या डिवोटीज होते हैं, वो बताते हैं ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन, वो बताते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, दिस इज सॉल्यूशन। इसलिए किताबों से नहीं हो सकता कुछ,
किताबों से कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। बुक्स कैन नॉट हेल्प यू। एक लेवल पे है बट वैसे हेल्प नहीं करेगा। सो क्लियर हो गया। तो इसीलिए उपनिषदिक ट्रेडिशन में क्या बोला है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो ठीक करो। गीता में क्या, पुराणों में क्या बोला है, कृपा मांगो, गिड़गिड़ाओ, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दोनों ठीक है, दोनों करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ठीक करने के लिए हेल्प भी तो मांगनी है, ये हमें सॉल्यूशन चाहिए। आपको ठीक है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, किसी की कोई गलती नहीं है, ओके फाइन, मुझ मेरे प्रॉब्लम है जो एम्पलीफाई होकर मेरे पास वापस आ रही है, so, मुझे पता ही नहीं था ये है, बट ठीक है अब समझ आ गया। सॉल्यूशन क्या है, इतनी जल्दी सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, तो आप भगवान से हेल्प मांगो, भगवान मुझे सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं अप्लाई करके ठीक कर लूँगा। परफेक्ट है स्ट्रैटेजी। बस फिर आप ठीक हो जाओगे, फिर मुक्ति की तरफ आप बढ़ते जाओगे, लिबरेशन में की तरफ हो जाओगे, अदरवाइज वहीं अटके रहोगे। इसलिए शब्द हैं आत्म अनुसंधान, आत्म जिज्ञासा, सेल्फ रियलाइज, ये तभी तो शब्द बने। अध्यात्म, अध्यात्म आत्मा को अध्ययन करना, ये सब बने ही इसलिए शब्द हैं। इसलिए जो व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, आत्मसंधान नहीं करता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, चाहे भक्त कोई योग हो ही नहीं सकता। योग की शुरुआत ही वो है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपको मदद कर रहा है। हम सोच रहे हैं पूरा ब्रह्मांड हमारे एंटी है, यही तो माया है। ये आदमी एंटी है, ये आदमी एंटी है, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, समय खराब है। कोई खराब नहीं है, सब भगवान के सेवक ही हैं। रहोगे तो भी भगवान के सेवक हैं, बाय द वे, वो भी सेवक ही हैं एक अल्टीमेट सेंस में। भगवान ने उनको डिपार्टमेंट दे दिया ना कि तुम ये संभालो, थे तो राक्षस में, उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो। तुम सब भगवान के सेवक हैं, बस हम नहीं है, हम उल्टा चल रहे हैं। तो हमें हेल्प की जा रही है, कभी सुख दे के, कभी दुख दे के, कभी ये करके, कभी वो करके। और वो सुख दुख रैंडम नहीं है, हम डिजर्व करते हैं इसलिए हो रहा है। जो हमारे अंदर है वही निकाला जा रहा है। निकालते निकालते हमें फिर समझ आएगा कि ये करेक्ट करना है, ये करेक्ट करना है, ये करेक्ट करना है, हम ठीक हो जाएंगे, बस काम खत्म हो गया। ऐसे ही है। सो दैट्स हाउ, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। आप 16 माला करते रहो, 64 माला करो, कुछ नहीं होगा। होगा तो धीरे धीरे होगा, बहुत। ये छूट भी सकती है बीच में, कोई गारंटी थोड़ी ना कि आप करते ही रह जाओगे, छूट जाएगी, खत्म हो जाएगा। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ कह सकते हैं इस तभी वो श्लोक है तनुकंपाम, भगवान की कृपा ही देखता है सब जगह डिवोटी, ऐसी तो देख रहा है। ये सूरज भी आपकी मदद कर रहा है, चंद्रमा भी मदद कर रहा है, हवा भी मदद कर रही है, पृथ्वी जल वायु अग्नि सब मदद कर रहे हैं आपके, मगर हमें पढ़ना नहीं आता है इनको, हो क्या रहा है। वो फिर भक्तों का रह के गीता समझ आती है, ओके यार ये हो रहा है। गीता कोई बच्चों वाली बुक थोड़े ना है, गीता से आप डिकोड कर पाते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ मैनुअल है। तो फिर समझ आएगा कि ये चल रहा है, चल रहा है, और फिर उसको करेक्ट कर पाओगे। तभी तो कृष्णा वंदे कृष्णा जगत गुरुम, कृष्णा सारे संसार के मास्टर गुरु हैं। उन्होंने ऐसी नॉलेज दे दी कि जिससे आप एनालाइज कर सकते हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। इस माया जगत में समझना कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये असंभव है। माया यही तो नहीं समझने देगी, बस बाकी सब समझ सकते हो। चांद पे कैसे जाना है, केमिकल्स क्या करना है, संसार वो कर लेगा कोई भी। मेरे आप से तो वो मूर्ख है। सबसे इंटेलिजेंट इंसान है जो अपने आप को समझ पाएगा, फिगर आउट कर पाएगा लाइफ में क्या चल रहा है, वो मुक्ति की तरफ आगे अग्रसर हो जाएगा। इसलिए आखिरी के 6 चैप्टर हैं गीता में। डराने के लिए नहीं है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, अरे ये हो गया वो हो गया, डराने के लिए नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, लाइन अप दे, फिर हम चलेंगे। बोलो सुरेश, जल्दी बोलो। है तो सही। उसमें जो वो बोल रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि खुद करता है, वो मानता है ऐसे। तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में कैसे एक बार समझेंगे? जो अभी आपने बताया कि हम करता नहीं, मैं थोड़ा ना कि हम कर नहीं रहे,
कर्ता रमिति मन्यते कि हम इंडिपेंडेंट डूअर हैं, हम कर रहे हैं चीज़ें, मगर अगर सोचोगे सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, किसी की कोई हेल्प ही नहीं है, तो पागल हो आप। और गुने रावण तो ये सोच रहा था मैं ही कर रहा हूँ, किसी को हेल्प नहीं है। वो क्या कर रहा है? उसके शरीर में पृथ्वी जल वायु अग्नि तत्व नहीं है, हेल्थ तो है। फिर या खाना तो खा ही रहा होगा, मगर वो सब भूल गया। वो पागल है, वो कह रहे हैं वो पागल है, मूड है वो। कोई भी काम होता है कॉम्बिनेशन से होता है। वो सिर्फ किसी की हेल्प नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे होगा बताओ। वो इतना कह रहे हैं, बट दैट्स ऑल। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके बाद खींचना खाचना नहीं है। और देना माइक ले लेना, रिकॉर्डिंग हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु, आप कह रहे थे कि जो हमारे माइंड में चल रहा है या जो जैसी हमारी सोच है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं ग्रह। कई बार उसको एम्पलीफाई नहीं भी करते ग्रह, उसको कैसे देखेंगे? उसी को तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अभी तुम्हारा टाइम खराब है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है टाइम खराब है, वो ज्योतिश शास्त्र मूर्खों को एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, एम्पलीफाई कई बार हम गलत काम भी करते हैं, वो उसका इफेक्ट नहीं आता। हाँ, कई बार नहीं होता क्योंकि उस टाइम नेसेसरी नहीं है। और कई बार हम बहुत थोड़ा करते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। हाँ, वो अगर हम एम्पलीफायर माने उनको, फिर तो हमेशा रिजल्ट आना चाहिए ना। हमेशा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो दशा नहीं चल रही। तो फिर इसका मतलब उनका प्रभाव तो है ही है। प्रभाव नहीं है। जब टाइम आएगा, जब जैसे मान ली दशा आई आपकी, तब वो आपकी हेल्प करना शुरू करेंगे। तब दशा को मान लो कि हेल्प करने के लिए तब हेल्प करने के लिए आ रही है। तो फिर उस समय तो हम लोग कि उस समय गलत ना करें। उस समय गलत करोगे तो 9 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस समय सही करोगे तो 9 गुना वहाँ बढ़ जाएगा। वो केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि हमारी चीज़ों को एम्पलीफाई करता जा रहा है। अगर डरेंगे तो और डर बढ़ जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा होगा, तो और बुरा होने स्टार्ट हो जाएगा चारों तरफ से। हम सोचेंगे कि गंदे लोग मेरे साथ आ जाएंगे, और आ जाएंगे। वो ही चीज़ भेजते रहेंगे। मिरर है ना, तो सोचोगे वही चीज़ भेज देंगे, वही चीज़ भेज देंगे, वही चीज़ भेज देंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो गया? अब वो जो है मुझे नहीं पता हो सकता है उन्होंने यहीं से निकाला हो, कहीं से तो लाएगा पागल आदमी, समाधि में थोड़ा ना जाके लाए। बट ये है कि उसने भगवान को हटा दिया, कॉस्मोस को हटा दिया, है भी बस भगवान को हटा दिया ना पिक्चर से। बट सॉर्ट ऑफ तो है ही, बस सॉल्यूशन जो बता रहे हैं वो गलत है। वो तो इच्छाएं बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, उल्टा भी तो काम हो रहा है। सॉल्यूशन तो है ही नहीं उनके पास। तो है सॉर्ट ऑफ तो है ही सॉर्ट ऑफ है। पढ़ा होगा उसने उपनिषद का, लाया होगा कहीं से, सारे यहीं से लाते हैं। मैट्रिक्स भी तो वहीं से बनी है। माया कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसने, पागल ने। डायरेक्टर आया था इंडिया में, माया उन्होंने बना दिया मैट्रिक्स। वो जाग गया, अपने मुक्त बन गए, माया से बाहर निकल गए। न सब वहीं से लाते हैं लोग, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते। बस परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। वी आर द कॉज सबके लिए, बस और कुछ नहीं। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे आप ही कारण हो आपके दुख परेशानी के लिए, उस दिन खत्म हो जाएगा सब, स्टॉप हो जाएगा। हम झगड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा। जैसे कई बार हॉरोस्कोप कहता है कि आप कभी कोई चीज़ मत खरीदना चाहिए, तो आपका खराब हो जाएगा टाइम और भी। हाँ, तो उसको कैसे? अब ये चक्कर है ना, अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो चीज़ काम करने लगेगी। यही तो ट्रिक है। और अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे विश्वास, और मतलब ऐसा भी नहीं करो और कुछ भी ना करो। अगर नहीं करेंगे, हम भगवान भी मान रहे हैं और हमें समझ रहे हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड हमारी हेल्प के लिए है, टाइम भी हमारी हेल्प के लिए है, तो कुछ खराब नहीं हो सकता। क्योंकि आपने उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी ना। अभी तो हम कह रहे हैं कि भी मत खरीदो, वरना कुछ ग्रह करेंगे, हम दुश्मन समझ रहे हैं ना उनको, हमारा खराब करेंगे। जैसे होता है कि इस समय आप कोई लैंड या कुछ ऐसी वस्तु मत खरीदो, नहीं तो आप बेड पे आ जाओगे। ये एस्ट्रोलॉजी कहता है। हाँ, भृगु शास्त्र नहीं कहता। मैंने पूछा था उनसे
पहली लाइन ही है अच्युतानंद प्रभु बता रहे थे, पहली लाइन है एस्ट्रोलॉजी की, जो भक्त है उन पे काम नहीं करेगी, उनको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट भक्त मतलब ये अंडरस्टैंडिंग। तभी तो भगवान कह रहे हैं फुल फेथ रखो, तभी कह रहे हैं सर्वधारण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, इसके बारे में मत सोचो, सोचोगे तो और आ जाएगा, उल्टा शुरू चीजें हो जाएंगी। सोचो भगवान प्रोटेक्टर है, हो जाएगा, वही है। और ये सारी चीजें मेरी हेल्प के लिए, इनको रिस्पेक्ट दो। इसलिए आप वेदों में देखोगे ना, वेदों में एक स्तुति है, स्तुति है आपकी तकमान की, अथर्ववेद में। तकमान एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसको डिफीट करना इम्पॉसिबल है। तो वेद उसको आदर दे रहे रिस्पेक्ट दे रहे कि तकमान नमस्तु तकमान नमस्तु, ये क्या हो रहा है? तो फिर उसकी कमेंट्री में कि एक्चुअली उसको रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये राक्षस नहीं है, ये हम राक्षस हैं, ये हम पे तब काम करेगा जब हम गंदे हैं, हमारी हेल्प के लिए हमें मार पीट रहा है, समझाने के लिए तू गंदा है, जैसे पुलिस मारती पीटती है। तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ आ गया। उसको हम रिस्पेक्ट कब देंगे? उसको समझ आ गया कि इसको समझ आ गया कि ये इसमें प्रॉब्लम है, उसका काम हो गया, पीछे चला जाएगा। इट्स क्वाइट पूरा उल्टी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें लिखा ही है, जो भक्त है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कोई ज़रूरत नहीं है उनको, बट अंडरस्टैंडिंग सही है। तो अगर आधा पौना है तो फिर तो काम शुरू हो जाएगा फिर। इसलिए अगर आप डरोगे तो और डराया जाएगा, ये रूल है, यही तो रूल है। कॉलेज में ये रूल था, कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर में थे, रैगिंग हुई तो उन्होंने बोला अभी डरोगे तो और डराएंगे। तो भैया मैं गया, तो मैंने कहा डरना नहीं है भैया, तो मुझे पकड़ के ले गया रूम में सीनियर्स, तो कहते हैं ले सिगरेट पी। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो पिटेगा, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बेकार की बातें कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं बोला। कहते हैं भगाओ इसको यार, बोर हो गए इसकी रैगिंग नहीं करेगी। अगर मैं बोलता कुछ नहीं तो बस फिर शुरू हो जाता। और ऐसे ही है यहाँ पे ब्रह्मांड भी ऐसे ही है, सेम एज इट इज। अब बोलोगे तो यमदूत और पीटेंगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बस भाई अब चालू। जन्म होने के बाद बच्चों के ऊपर रिफॉर्मेटरी सेरेमनी करते हैं, ये क्या होता है? गर्भदान संस्कार जो करते हैं, सब संस्कार क्या होते हैं? रिफॉर्मेटरी यानी प्यूरिफिकेशन, कुछ हो जैसे नामकरण हो गया, तो कर्णभेदन हो गया, हाँ वो सब होता है। वो सब क्या है? तो संस्कार है, वो तो अच्छे गुण डालने के लिए होता है, उन पे हेल्थ वाइज भी अच्छा है। इट्स नॉट, जो डिवोटी बन गया उसकी अंडरस्टैंड अलग लेवल पे चल रहा है ना वो। आप प्लेन में जा रहे हो, रेड लाइट पे रोकोगे? प्लेन रोकेगा रेड लाइट पे? रोक लो, ब्रेक मारो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सर्वधारण परित्यज्य, तभी तो भगवान ने बहुत सोच समझ के बोला है माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब नहीं हम रूल्स फॉलो नहीं करते, हम करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो आधे पौने डिवोटी हैं या डिवोटी है ही नहीं। तो एक काम है कि भाई जो आधे पौने, चलो अभी वो कुछ तो कर ले, वरना तो गए वो तो काम करने शुरू हो जाएंगी। दूसरा काम है कि अब डिवोटीज का फेथ बढ़ाओ, वो ज़्यादा बेटर है। बट एक एट लार्ज सोसाइटी में तो चाहिए ना चीज़ें, ऐसे होगा बताओ? अदरवाइज क्या है, कोई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही नहीं। और भी लॉजिक है उसके पीछे। और दूसरी बात है कि वेद रिकमेंड कर रहे हैं इसलिए करते हैं, वेदों की बातों को मना नहीं करते ना, सनातन धर्म है। बट हम करते हैं बिना फेथ के। हमें नहीं सोचते कि प्योरिफिकेटेड राइट से प्योरिफिकेशन होगी, आप फंस जाओगे। आप प्योरिफिकेशन होगी भगवान के नाम से, फुल स्टॉप। और कोई चीज़ हमें प्योरीफाई नहीं कर सकती भगवान के नाम के इक्वल। वो अगर आप सोचोगे ये भी प्योरीफाई कर रहा है, फिर फंस गए आप। इसलिए रामानुचार्य कह रहे हैं अगर आप यज्ञ कर रहे हो, सोच रहे हो मैं शुद्ध कर रहा है, फंस गए आप। नाम से ऊपर कुछ नहीं है। आपका फेथ कम हो गया ना नाम पे, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम करते हैं, मगर फिर भी करते हैं। रामानुचार्य ने कहा फिर भी करो, क्योंकि वेदों का आदेश है, आदेश पालन करने के लिए, वो खंडन नहीं कर सकते हम, इसलिए हम करते हैं। और फिर उसमें फिर मेंटालिटी अलग होती है, वो हम भगवान विष्णु को प्लीज़ करने के लिए कर रहे होंगे, प्योर होने के लिए नहीं कर रहे होंगे।
सो वो मेंटालिटी अलग चलती है उसमें। बस हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। बिल्कुल अलग कॉन्शियसनेस है करने की। हम भी करेंगे, बाहर वाला भी करेगा, बट बिल्कुल अलग ढंग से करेंगे। हम इसलिए नहीं कर रहे कि बच्चे को प्योर कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं वेदों का आदेश है, वेद भगवान की वाणी है, हम फॉलो करते हैं। बट हम इसलिए कर रहे हैं उससे विष्णु प्रसन्न हो। वो तो भक्ति है ना, चाहे हम शुद्ध हो नहीं हो, आपका आदेश हम पालन कर रहे हैं, आप खुश हुई, बस दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। कॉन्शियस का खेल है। बोलो अचिंत्य, बोलो जल्दी बोलो, फिर खत्म करके गुरु गो पूजा करेंगे। बोलो। आपने जैसे लेक्चर स्टार्ट किया था कि ये सब कॉम्बिनेशन से होता है, अकेले नहीं होता। सो जब दीति के मन में भावना आ गई कि इंद्र के प्रति ये लेना है, कुछ बदला लेना है, तो प्रॉब्लम थी उसकी। तो कश्यप मुनि में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दीति में थी। तो जो रिजल्ट आएगा उससे तो सब सफर होते हैं। ये क्या स्टोरी है वो तो फिर कश्यप मुनि को क्यों, मतलब उसका प्रभाव तो सबके ऊपर होगा, सारे कश्यप मुनि में भी प्रभाव आया, डिस्टर्ब तो होंगे वो। तो ऐसा भी होता है, मतलब सबके ऊपर प्रभाव हो जाता है किसी के गलती के कारण। वो तो अगर आप कनेक्टेड हो तो हो जाएगा, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप पे भी हो जाएगा। अगर आपको वो अपना लग रहा है तो आप पे प्रभाव आ जाएगा। आप पे प्रभाव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम आप में, आप उसको अपना समझ रहे हो। अब पड़ोसी क्या हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके रिलेटिव क्या तो प्रॉब्लम होगी, मगर आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, मेरा कोई रिश्तेदार ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम तो हमें है ना, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है, हमें आई ही नहीं, खत्म हो गया, बस दैट्स ऑल, फिनिश। ठीक है ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।